समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास से स्वागत है। मैं रेख शंकर जिले आज कक्षा 12 का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 है आपका 5.7, ठीक है, अवकलन डिफरेंशिएशन। इसमें क्या है, कल की वीडियो में हमने क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन क्या था आपका, यदि y = tan इनवर्स 1 + x/1 1 - x को x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, ठीक है। y = इतना क्या है आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। कल वीडियो में हमने क्या है, x क्या किया हम लोगों ने, x cos थीटा माने थे, तो थीटा क्या था आपका cos इनवर्स x आया था, ठीक है। जब इसमें पुट अप करते थे तो ये आ गया था tan इनवर्स, ठीक है, ये ब्रैकेट आपका और ये आपका cot स्क्वायर आया था, ठीक है। फिर इसको tan में कन्वर्ट किए थे, ये स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो ये क्या बच जा रहा था, ये पूर्ण रूप से नहीं कट रहा था, ठीक है। इसलिए क्या है, x cos थीटा नहीं मानेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको क्या कर देते हैं हम लोग, t मानने वाला में बना देते हैं। t मानते हैं उसमें ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर ये रूट रहता तो x cos थीटा करेंगे तो बन जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये रूट नहीं है इसलिए क्या कर देते हैं, t मानने वाला मेथड से बना देते हैं, ठीक है। चलिए तो इस चीज को अवकलन कर दीजिए डायरेक्ट। ये हो जाएगा d/dx, ये आपका y हो जाएगा आपका d/dx, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 1 + x अपान हो जाएगा 1 - x, ठीक है। अब इतने इक्वल क्या मानेंगे हम लोग, t, क्योंकि देख चुके हैं नहीं हो पाता। 1 + x अपान हो जाएगा 1 - x इक्वल क्या मानते हैं, t। अब हो जाएगा इसका, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपका d/dx, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t। अब देखिए ये x के सापेक्ष चल रहा है, ये t है क्वेश्चन आपका, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको t के सापेक्ष आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा आपका, चलिए ये हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू, इसको t के सापेक्ष आगे बढ़ाइए, ये हो जाएगा आपका d/dt और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t, ठीक है। और क्या हो जाएगा जी, d/dx और ये हो जाएगा आपका t। क्लियर है यहाँ तक सबका। चलिए क्या होता है d/dt, tan इनवर्स t क्या होता है 1/1 + t²। अगर x है तो x रहता है तो 1/1 + t² हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा आपका d/dx, t का मान क्या है 1 + x अपान है आपका 1 - x। ये स्टेप क्लियर हो चुका। अब यहीं पर समझना है आपको, जो भी नीचे में है वही आपका क्या है, फर्स्ट प्लान है। जाहिर सी बात है, अगर नीचे वाला फर्स्ट प्लान है तो ऊपर वाला आपका सेकंड प्लान ही होगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, सेकंड प्लान है। डिवाइड मेथड से जाएगा 1/1 + t का मान रख दीजिए 1 + x अपान हो जाएगा 1 - x पूरे का वर्ग। क्लियर है सबका, ठीक है। इनटू अब इसको डिवाइड मेथड से कीजिए, फर्स्ट प्लान, ठीक है, सेकंड प्लान का अवकलन माइनस सेकंड प्लान, ठीक है, फर्स्ट प्लान का अवकलन 1 - x पूरे का मान फर्स्ट प्लान का वर्ग होता है तो 1 - x पूरे का वर्ग। ये स्टेप क्लियर हुआ सबका, ठीक है। रूल है आपका, फर्स्ट प्लान नीचे वाला जो भी है फर्स्ट प्लान है, अगर नीचे वाला फर्स्ट प्लान है तो ऊपर वाला सेकंड प्लान होगा। तो फर्स्ट प्लान सेकंड प्लान का अवकलन माइनस हो जाएगा सेकंड प्लान फर्स्ट प्लान का अवकलन, पूरे का मान है फर्स्ट प्लान पूरे का वर्ग, ठीक है। चलिए इसको क्लियर कर लीजिए आप। 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + x पूरे का वर्ग अपान हो जाएगा 1 - x पूरे का वर्ग, ये इनटू, ठीक है। चलिए 1 - x हो जाएगा, डायरेक्टली कर दीजिए इसका अवकलन। चलिए 1 में कितना हुआ 0 + x का 1। क्लियर है सबका। माइनस ये हो जाएगा आपका 1 + x, ब्रैकेट डालते हैं 1 का 0 x का माइनस 1 होगा, माइनस सामने में इसलिए माइनस दिखाई देगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 - x पूरे का वर्ग। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी सेट कीजिए आप लोग भी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा जी, लघुत्तम निकाल दीजिए, यहाँ पे लघुत्तम निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 + x पूरे का वर्ग है, ठीक है, इतने का, ये पूरे का है ना 1, और ये कितना हो जाएगा जी, लघुत्तम 1 - x रहेगा, 1 - x रहेगा, ठीक है। इस लघुत्तम को इससे डिवाइड करेंगे तो इतना चाहेगा, इसको ऊपर मल्टी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x पूरे का वर्ग प्लस है, ठीक है। फिर इस लघुत्तम को इससे डिवाइड करेंगे, इस लघुत्तम को इससे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, इसको ऊपर मल्टी करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 1 + x²। चलिए ये पूरे का पानी, इस स्टेप को क्लियर कर देता हूं मैं। 1 और 1 - x² का लघुत्तम निकालेंगे तो 1 - x² आएगा,
ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इस लघुत्तम का इससे डिवाइड करेंगे 1 से, ठीक है, तो कितना आएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, उसको ऊपर मल्टी करेंगे तो ये आपको मल्टी हो गया, प्लस ऑलरेडी है। फिर इस लघुत्तम को इससे डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, एक आएगा, एक ऊपर मल्टी करेंगे तो इतना आएगा। स्टेप क्लियर है सबका? चलिए ये आपका ब्रैकेट है, चलिए डायरेक्टली कर देते हैं। 1 माइनस एक्स है आपका 1 माइनस एक्स और 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आएगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट 1, 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आएगा आपका, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स और पूरे का वर्ग। चलिए गेट खोल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ये स्टेप शायद नहीं दिया होगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 अपान लघुत्तम कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, लघुत्तम आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे डिवाइड करेंगे तो ये स्टेप क्लियर है, जल्दी से लिख देते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका प्लस और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा पूरे वर्ग। शायद वो स्टेप नहीं दिख रहा था इसलिए इसको मिट दिए, ठीक है, इनटू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स ब्रैकेट 1, ये आपका 1 बचेगा, 0 प्लस 1 माइनस हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स, ठीक है, और ये आपका माइनस 1 बचेगा, 0 माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा पूरे का। ये स्टेप क्लियर हो गया सबका, ठीक है। चलिए गेट खोल देते हैं। 1 अपान इसको पलटा दीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पूरे का वर्ग, ऊपर जाएगा आपका, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पूरे का वर्ग और प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा पूरे का वर्ग मल्टी। गेट खोल देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस कर दूं और 1 प्लस एक्स, क्लियर है सबका, ठीक है, और हो जाएगा 1 माइनस एक्स पूरे का वर्ग, ये प्लस एक्स माइनस क्लियर हो गया। क्या बचा जी आपका 1 माइनस एक्स पूरे का वर्ग अपान, ये देखिए ये भी एक रूल है, ठीक है, a माइनस ए पूरे वर्ग का, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab तो 2x आएगा, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab मतलब 2x आएगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे रूल लिख देता हूँ मैं, अगर आपका a माइनस b पूरे वर्ग है तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 2ab, लिख लीजिए a के स्थान पे 1 है, ठीक है, a के स्थान पे 1 है, b के स्थान पे x है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, अगर प्लस है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है सबका, ये आपको 2 आ गया और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पूरे का वर्ग, ये कैंसिल हो गया आपका, यहाँ भी ले लीजिए माइनस 2x प्लस 2x क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, ले लीजिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 अपान 1 कट गया है आपका, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी सेव करते रहेंगे आप लोग भी। ये हो जाएगा 2 एकम 2, मतलब इस स्टेप को मैं लिख सकता हूँ 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 1 1 2 1 1 2 और प्लस हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, देखिए 2 को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, 2 निकल गया, 1 प्लस एक्स का वर्ग, ठीक है, 2 2 भी कटा, 1 अपान 1 प्लस एक्स का वर्ग। चलिए ये आपका क्या है, यही आपका आंसर है। चलिए क्लियर हो चुका सबका। एक और क्वेश्चन मोस्ट टाइमली बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो चुका, क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन है आपका ये y इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ से हल कर देता हूँ, हल दिया है, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा y इक्वल टू, ठीक, सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1 हो तो dy अपान dx का मान ज्ञात कीजिए, ये तो x के सापेक्ष क्या करना है आपको अवकलन करना है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू क्या माने, अगर x देखिए x स्क्वायर मतलब मन तो यही है कि tan थीटा मान लें, ठीक है, अगर हम लोग x इक्वल tan थीटा मानते हैं तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई रूल है ही, तो x इक्वल tan थीटा नहीं मान सकते आप, ठीक है। यहाँ क्या सेकंड इनवर्स है तो यहाँ से आना चाहिए, एक दूसरे में कट जाना चाहिए, ठीक है, उससे रिलेटेड मानते हैं। अगर मैं x इक्वल टू cos थीटा ले लेता हूँ, अगर x इक्वल टू cos थीटा लूंगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब आ जाएगा आपका cos थीटा,
ठीक है, 1/cos थीटा को sec थीटा कट जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, x इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, माना x इक्वल टू क्या लेंगे जी, cos थीटा। क्लियर है सबका? तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा आपका, cos इनवर्स x। ठीक है, देखिए यहाँ पे रूल लिख देना चाहूँगा मैं। ठीक है, देख लीजिए इस चीज को, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू जाएगा आपका cos 2 थीटा। ठीक है, या इसे इसको cos 2 थीटा लिखना चाहें तो आप इधर भी लिख सकते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ थीटा है। ठीक है, यहाँ 2 थीटा कट जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सेकेंड रूल लिखूँ, देखिए अगर cos थीटा रूल लिखोगे तो 2 cos स्क्वायर ये हो जाएगा थीटा पॉइंट 2, थीटा पॉइंट 2 माइनस 1 होता है। यहाँ पे 2 थीटा है, 2 कटा थीटा आया। ठीक है, चलिए पुट अप कर दीजिए, y इक्वल कितना हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है सबका? चलिए ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स, इसको मैं क्या लिख दूं, cos 2 थीटा। लिख लीजिए, यहाँ पे मैं रूल लिख दिया हूँ। ठीक है, चलिए सेक इनवर्स। अब देखिए ये तो ठीक है, किसका उल्टा है जी, cos sec का उल्टा है, 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, तो थीटा इक्वल टू है sec से काट सकते हैं। चलिए इसके बाद वाला स्टेप क्या हो जाएगा, चलिए इसको थोड़ा सा और आगे लिख कीजिए, y इक्वल कितना हो जाएगा जी आपका 2 और क्या बचा आपका थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 और x इक्वल cos थीटा, तो थीटा इक्वल cos इनवर्स x है आपका, तो cos इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका x एक सापेक्ष अवकलन लिख लीजिए, तो dx इक्वल हो जाएगा फिर 2 कांस्टेंट बाहर। ठीक है, ये आपका dx फिर आ जाएगा आपका cos इनवर्स x, तो हो जाएगा 2 और पता है ना आपको cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है सबका? -1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो 2 एकम 2 हो गया, √1 माइनस x स्क्वायर। यही क्या आपका आंसर है। चलिए dy/dx। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर। क्लियर हो गया सबका? ठीक है, तो 5.7 में जितने भी क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है जो मोस्ट टाइम की है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ बता दिए गए हैं सब मोस्ट टाइम की है, वेरी एमपीएस। ठीक है, सबको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास यही बंद करते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।